श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज एकादशी का व्रत है। बहुत सारे वीडियो सुने, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था कि 25 तारीख को एकादशी का व्रत है या 26 तारीख को एकादशी का व्रत है। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियो सुने और मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि एकादशी का जो व्रत है ना वो 25 तारीख को ही है, क्योंकि सुबह 5:15 बजे से ही एकादशी का व्रत जो है वो प्रारंभ हो गया है। इसलिए हमें उद्या तिथि के साथ ही एकादशी आज शुरू होती मिल रही है। इसलिए हम जो है व्रत एकादशी का 25 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि वृंदावन धाम में, खाटू श्याम जी में और राधा माधव मंदिर में जो है एकादशी का व्रत 25 तारीख को ही किया जा रहा है। लेकिन निम्बार्क गौड़ी संप्रदाय और जो इस्कॉन टेम्पल वाले हैं वो 26 तारीख को व्रत रखेंगे। लेकिन अगर 24 तारीख को देखें तो 10वीं के नियमों का अगर पालन करने को हमें बोला जाए तो हम वो पालन हम 24 तारीख को ही किया, क्योंकि 25 के दिन अगर कोई द्वादशी जो 25 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 25 तारीख को अगर एकादशी मानते हैं तो उस दिन अन्न खाना अपराध हो जाएगा, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है वो 25 को ही शुरू हो चुका है। और जो 25 को व्रत कर रहे हैं सच में वास्तव में एकादशी का व्रत 25 को ही है, क्योंकि 24 को 10वीं तिथि है, 25 को एकादशी है, 26 को द्वादशी है, क्योंकि 26 तारीख को सुबह 3-3:30 बजे तक आपकी एकादशी संपूर्ण हो जाएगी और द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के साथ उदया तिथि से पहले ही द्वादशी और बाद में द्वादशी लगी हुई जब मिलती है तो वो महा द्वादशी हो जाती है। और जो 26 तारीख को व्रत करेंगे वो 26 तारीख को महाद्वादशी का व्रत करेंगे, क्योंकि एक एकादशी का व्रत करने से अगर हमें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है तो एक महाद्वादशी का व्रत करने से हमें 1000 एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलता है। तो अनंत पुण्य है, अनंत प्रताप है, इसकी अनंत महिमा है। तो प्रिय भक्तों, हम सबको अगर हम में सामर्थ्य है तो हमें 25 या 26 दोनों तारीख को ही व्रत रखना चाहिए। अगर नहीं सामर्थ्य है शरीर में तो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो 25 को व्रत कीजिए, 26 को पारना कर लीजिए। और यदि आप में सामर्थ्य है तो आप 26 तारीख का भी व्रत कर लीजिए, लेकिन 25 तारीख को एकादशी का व्रत माना जाएगा। तो इसीलिए हमें एकादशी का व्रत का पालन करना 25 को ही बनता है। आज एकादशी का है, पाप मोचिनी एकादशी। वैसे तो क्या महिमा गाऊं मैं इस एकादशी के व्रत की, क्योंकि मेरे अंदर जो है ना, मेरी आत्मा में वो श्री हरि ने जो बीजारोपण किया है वो यही कहता है कि एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो अनंत है, उसकी महिमा अनंत है, उसका इस मुख से, इस सांसारिक मुख से गान हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें ब्रह्म तक पहुंचना है, यदि हमें ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप श्री कृष्ण को जानना है या उनके निमित्त कुछ भी करना है ना, तो एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो सिंपल तरीके से करती हूँ मैं भी व्रत। सुबह उठती हूँ और सबका जो काम करके नहाने धोने के बाद अपना संकल्प लेती हूँ और उसके बाद भगवान का व्रत प्रारंभ हो जाता है। सेंधा नमक खाकर ये व्रत कर लिया जाता है। तो जैसा भी हमसे भोले भाव से होता है वैसे हमें ये व्रत का पालन करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करें ना तो अन्न का त्याग तो